नमस्कार दोस्तों, आप लोग भी ऐसे एडेनियम के पौधे पर ढेरों फूल पाना चाहते हैं, लेकिन आपके एडेनियम के पौधे पर फूल तो आते नहीं हैं। अगर भूले भटके कलियां आ भी जाती हैं तो वो भी खिल नहीं पाती हैं अच्छे से। और फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, ब्रांच मोटी नहीं होती है, कोडेक्स बड़ा नहीं होता है, पौधा अचानक से गल जाता है, सड़ जाता है, ग्रोथ तो एकदम जीरो है। और पौधे पर बिरर-बिरर करके फूल आते हैं, भूले भटके फूल आते हैं और पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं। पौधे पर पत्तियाँ ज़्यादा आती हैं, फूल कम आते हैं। तो इस हालत में आज जो मैं खाद लेकर आई हूँ उसका प्रयोग करते हैं तो आपके पौधे पर ऐसे ही बम्पर फ्लावरिंग आएँगे दोस्तों, ठीक है? एक चीज़ और बता दें कि जो एडेनियम का पौधा होता है एक विशेष केयर माँगता है। अगर उस केयर को कर देते हैं यानी कि उस कार्य को आप कर देते हैं तो वह पौधा कभी खराब नहीं होगा और नहीं तो बढ़ चढ़ के ग्रोथ करेगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए एडेनियम के पौधे की देखभाल कैसे करनी है यानी कि केयर कैसे करनी है वो हम आपको बता देते हैं। उसके बाद हम आपको खाद देना बताएँगे, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसा करते हैं कि उनको केयर तो पता रहती नहीं है और खाद छोड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से यह देखने को मिलता है कि उनका जो ये एडेनियम का पौधा होता है बहुत जल्दी गल जाता है। अक्सर नर्सरी से देखे होंगे कि आप लोग पौधा खरीद के ले आते हैं और आप लोग को नहीं पता होता है कि मिट्टी कैसे दें, इसको खाद कौन-सी दें, धूप कैसे दिखाएँ, क्या-क्या कार्यक्रम करना है इसके साथ आपको नहीं पता होता, जिसकी वजह से ये पौधा खराब हो जाता है, ठीक है? तो चलिए इसकी ग्रोथ में कौन-कौन सी चीज़ें सहायक हैं, वो पहले हम आपसे बता लेते हैं, उसके बाद हम खाद देना बताएँगे दोस्तों। ठीक है? तो सबसे पहले बता दें कि अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो 4 से 5 घंटे की धूप आप इस पौधे को दिखाइए। धूप दिखाने से एक फ़ायदा ये होता है कि पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, कलियाँ और फूल बहुत अच्छे से आते हैं, पौधा स्वस्थ रहता है, कभी खराब नहीं होता है। धूप का लगना पौधे को बहुत ही ज़रूरी होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और धूप से ये भी फ़ायदा होता है कि आपके पौधे की मिट्टी में एक्स्ट्रा पानी वगैरह रहता है तो सूख जाता है। अगर कंटिन्यू नमी रहता है तो उससे भी पौधा खराब हो जाता है। तो धूप का लगना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एडेनियम के पौधे को, ठीक है? दूसरा ये होता है कि आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर फूल बहुत अच्छे से आए, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपने पौधे की जो मिट्टी है, उसको हमेशा फर्टिलाइज़ करते रहिएगा। यानी कि कम से कम महीने में 2 बार खाद दीजिएगा, वो भी लिक्विड फॉर्म में दीजिएगा। खाद देने से ये होता है कि जो आपके पौधे की मिट्टी होती है, वो हमेशा रिचार्ज होती रहती है, ठीक है? यानी कि उसकी ताकत बढ़ती रहती है जिससे ये पौधा कंटिन्यू फ्लावरिंग वगैरह करता है दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग को फूल वगैरह पाना है तो मिट्टी को ताकतवर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए महीने में 2 बार खाद दीजिएगा और महीने में 1 बार मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो मिट्टी की खुदाई भी 1 बार ज़रूरी है। और आप चाहते हैं कि आपका पौधा घना हो, बुशी हो, ढेरों और कलियों से भरा रहे, तो उसके लिए साल में 1 बार पौधे की कटाई-छँटाई कर दीजिएगा। कटाई-छँटाई से ये फ़ायदा होता है कि पौधा घना होता है, यानी कि उस पे ढेरों ब्रांच निकल के आ जाते हैं, तभी उस पे ढेरों फूल वगैरह आते हैं दोस्तों, ठीक है? जब ढेरों ब्रांच रहेंगे तो ढेरों कलियाँ और फूल तो ऑटोमेटिक आएँगे ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा ये है कि आप अपने पौधे के ऊपर हमेशा फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहिएगा ताकि आपके पौधे के ऊपर कोई फंगस वगैरह न लगे, ठीक है? क्योंकि ये जो पौधा होता है बहुत जल्दी फंगस के चपेट में आ जाता है। तो मैं 2 दिन पहले ही अभी फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे की थी, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर करिएगा। उससे देखिएगा कि ये पौधा कितना स्वस्थ रहेगा और कभी खराब नहीं होगा दोस्तों। ठीक है? उसके बाद चलिए तो हम आगे का कार्यक्रम बताते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो ये अडेनियम का पौधा होता है, इसकी मिट्टी में नमी इसको पसंद होती है, ना कि इसकी मिट्टी में गीलापन रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी इसकी मिट्टी में कंटिन्यू पानी नहीं रुकना चाहिए। तो मिट्टी ऐसी तैयार करिएगा कि जिसमें नमी मात्र रहे और पानी एक्स्ट्रा छन के निकल जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि नॉर्मल गार्डन की मिट्टी लेंगे 10% और 60% के करीब आप बालू ले लेंगे, ठीक है? उसमें आप 20% ले लीजिए या 30% कोकोपीट ले लीजिएगा। उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिएगा
और उसमें फंगिसाइड पाउडर ले लीजिएगा। उसके बाद इस पौधे को आप लगा दीजिएगा, फिर देखिएगा पौधा कितना हेल्दी रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसकी मिट्टी आप जितनी वेल ड्रेन तैयार करेंगे, उतना ही ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि 10% भी मिट्टी ना डालना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्योर रेत में लगा दीजिएगा या बजड़ी में लगा दीजिएगा, उसमें ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है? तो आप चाहें तो सिर्फ़ आप 50% बालू ले लीजिएगा, 50% कोकोपीट, उसमें भी इस पौधे को लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। क्योंकि इसको जो मिट्टी हम अधिक दे देते हैं, उसके वजह से ये पौधा खराब हो जाता है। तो कोशिश करके आप इसकी जो पॉटिंग मिक्स है, उसमें मिट्टी की अधिकता ना करिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिएगा कि ये पौधा कितना अच्छे से चलेगा और गलेगा तो कभी नहीं, चाहे वो क्यों नहीं बारिश में रुक जाए। अगर आपने मिट्टी की अधिकता इस पौधे में कर दी है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बारिश से दूर रखिएगा, ठीक है? यानी कि बारिश का पानी इसके ऊपर ना पड़े। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं। तो खाद के रूप में मैंने ये गुड़ लिया है। गुड़ डालने से ये होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, यानी मिट्टी उपजाऊ होती है, जिससे ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। गुड़ डालने से ये होता है कि इसके अंदर एक ऐसे मतलब वो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, जो मिट्टी को ताकत को बढ़ाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इसको डालने से जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, ग्रोथ करने लगता हो। जिस पौधे की ब्रांच एकदम लैगी-लैगी सी रहती है, वो मोटा होने लगता है। इसको डालने से कोडेक्स मोटा होता है, पौधा स्वस्थ रहता है, हरा-भरा रहता है। तो इसको मैं लिक्विड फॉर्म में ली हूँ दोस्तों। तो जो वेली का टुकड़ा था, उसका चौथाई हिस्सा मैं ये पानी में घोल के और 12 घंटा पहले ही रखी हुई थी, ठीक है? तो ताज़ा ना डालिएगा आप लोग। 12 घंटा पहले आप गुड़ को भिगो के रख लीजिएगा, उसके बाद आप अपने पौधों में अप्लाई करिएगा। लेकिन डायरेक्ट अप्लाई ना करिएगा, उसके साथ कुछ और मिला लीजिएगा। उसके बाद मैंने ये चूना लिया है। चूना बता दें कि इसको डालने से कोडेक्स मोटा होता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, और जो कैल्शियम होता है, हमारे पौधे की ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, उसमें आप चूना का प्रयोग करके देखिए, पौधा ग्रोथ करेगा। और दूसरा ये है कि ये फंगिस साइड का भी काम करता है, यानी फंगस वगैरह को भी मारता है, क्योंकि जो चूना होता है बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। जिस पौधे की पत्तियाँ जल रही हैं, कलियाँ छोटी आ रही हैं, पौधा ग्रोथ ना करता हो, पौधे ने अपनी हरापन गायब कर दी हो, तो उसमें आप 1 चम्मच या आधा चम्मच आप अपने गमले के अनुसार पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। फिर देखिएगा कि पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करेगा दोस्तों। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है चूना और गुड़। इसका प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? उसके बाद मैंने ये राख लिया है और ये नीम खली ली है। नीम खली डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर कीड़े-मकोड़े नहीं उत्पन्न होंगे, जो हमारे पौधे के लिए अच्छे होंगे। क्योंकि जब कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो हमारे पौधे की जड़ों को खाते हैं, जिससे पौधे अचानक से डेड कर जाते हैं। और जो ये राख होता है, ये फंगिसाइड का भी काम करता है, और इसको डालने से पौधे को कैल्शियम भी मिलता है। इसका प्रयोग से ढेरों फ़ायदे हैं। जो पौधा मरने के कगार पे पहुँच गया है, उसमें आप राख का प्रयोग करके देखिए, नीम खली का प्रयोग करके देखिए, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। ये मरते हुए पौधे में जान डाल देती है, ठीक है? तो आप राख हर पौधे में डालिए, और नीम खली महीने में 1 बार इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, ताकि मिट्टी के अंदर कोई भी अनलीगल कीड़े-मकोड़े ना उत्पन्न हो, जो हमारे पौधे के लिए घातक होते हैं, ठीक है? वो कीड़े उत्पन्न हो जो पौधे को ग्रोथ को बढ़ाते हों, ना कि वो उत्पन्न हो जो पौधे की ग्रोथ को रोकते हों। उसके बाद मैं ये हड्डियों का चूरा डाली हूँ। हड्डियों का चूरा डालने से ये होता है, कैल्शियम तो मिलता ही है, पौधे की ग्रोथ तो बढ़ाता ही है, फूलों की संख्या बढ़ाता है, यानी कि फूलों में बढ़ोतरी होती है, ब्रांच स्वस्थ रहता है, कोडेक्स को गलने से बचाता है। तो आप इसका प्रयोग महीने में 1 बार 1 चम्मच एक पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं, ठीक है? इससे अधिक बार नहीं करना है। तो ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, या ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ़ चूना का ही प्रयोग कर लें, उससे भी पौधे के लिए सही है। लेकिन मैं ये दोनों चीज़ें डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी ऑर्गेनिक हैं और स्लो गति से काम करती हैं। तो इसको मैं पानी के उसमें नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि हड्डियों का चूरा है, तो थोड़ा-सा मुझे पसंद नहीं आता है हाथ से छूना, तो ऐसे ही मैं खुरपी से मिला दे रही हूँ, ठीक है?
तो आप लोग चाहें तो अपने हाथों से भी मिला सकते हैं, कोई वो नहीं है। उसके बाद चलिए तो हम आगे का दिखाते हैं। उसके बाद ये प्याज के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं। इसके छिलकों का पानी डालने से ये होता है कि पौधे की ग्रोथ बढ़ती है, पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं, जो सिकुड़ गई हैं, वो सही होता हैं। पौधे की जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाती हैं, पूरी डार्क हो जाती हैं। पौधे ने अपनी ग्रोथ गँवा बैठी है, फूले मतलब जो फूल है, वो भूले भटके आते हैं। मतलब ढेरों समस्याओं से अगर पौधा आपका जूझ रहा है, तो इसका प्रयोग हर दूसरे तीसरे दिन करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो आप चाहें तो अगर आपने कटिंग लगाया हुआ है, उसमें भी इस लिक्विड का प्रयोग करके देखिए, कटिंग कितना तेज़ी से ग्रोथ होने लगेगा। यह एक रूटीन हार्मोन्स का भी काम करता है और पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक बार आप प्रयोग करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा आप लोग को रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? तो ये मैंने कटिंग से तैयार किया था अडेनियम, तो इसमें भी थोड़ा बहुत मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये ग्रोथ बहुत जल्दी करे और इस पर भी फूल आने लगे। तो अगर आपने कटिंग लगाया है, तो उसमें कम से कम 1 साल का समय लगता है फूल आने में। लेकिन आप चाहते हैं कि जल्दी से थोड़ा उस पे फूल आ जाए, तो उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस खाद का प्रयोग कर दीजिएगा, ताकि जल्दी से ग्रोथ हो जाए और जल्दी से वो पौधा फूल देने लगे, ठीक है? और बकेट में जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा, उसको भी अच्छे से पानी डाल के खंगरा के और उसी मिट्टी में डाल दीजिएगा, वेस्ट ना करिएगा, फेंकिएगा नहीं, ठीक है? उसके बाद देखिएगा कि पौधा कितना स्वस्थ हो जाएगा दोस्तों। जो मैं खाद ले आती हूँ दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव लाती हूँ और आप लोग को दिखाती भी हूँ, डालती भी हूँ और सभी पौधे भी अपने दिखाती हूँ कि देखिए मेरे पौधे सभी कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप लोग इस खाद का प्रयोग ज़रूर करें। एक चीज़ और बता दें कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले में, फल वाले में, सब्जी वाले में कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग को मिलेगा दोस्तों। तो इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए। जिस पौधे की कभी ग्रोथ ना होती हो, ग्रोथ होने लगेगी, चाहे वो कोई भी पौधा हो। तो आप लोग खुद ही देखिए कि हमारे यहाँ इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, उसमें भी ये पौधे सभी हरे-भरे हैं और सभी फूलों से लदे पड़े हैं, ठीक है? तो आप लोग एक बार मेरे पर भरोसा करके करिए और रिजल्ट आप लोग को मिल जाएगा, तो तभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता हुआ मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो दोस्तों। और चलते-चलते ये मेरे गार्डन में देख लीजिए कि मेरे यहाँ कितनी भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद भी सभी पौधे हरे भरे हैं और सब पर बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।